Hello friends, once again welcome to my channel. It's Pinky पटेल. वंदे मातरम, भारत माता की जय. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इलेक्शन चल रहे हैं गुजरात में, विधानसभा इलेक्शन, और उसकी ज़ोर शोर से तैयारियां भी हो रही है. इलेक्शन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि इलेक्शन क्यों होता है, हम किस लिए करते हैं, इलेक्शन के फ़ायदे क्या होते हैं, हमें वोटिंग क्यों करना चाहिए. दूसरा क्वेश्चन ये था कि इलेक्शन कैंपेन कैसे करते हैं, इलेक्शन कैंपेन क्या होता है, जो उम्मीदवार होता है, जो इलेक्शन में खड़ा होता है, वो किस तरीके से अपने पार्टी के साथ इलेक्शन कैंपेन करता है. तो आज तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं. तो मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है. एक्चुअली फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी. हमारे देश में जो सारे चुनाव होते हैं वो इसकी वजह से होते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वो टाइम, डेट और उसके सारे जो प्रबंध होते हैं वो डिसाइड करता है. जैसे कि हमारे देश में संसद का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हो, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, ये सारे चुनाव इलेक्शन कमीशन के अंडर आते हैं. और उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक समान तरीके से ये कमीशन उसके लिए काम करता है. सारे चुनावों का ऑब्जर्वेशन, उसको गाइड करना, दैट मीन्स उसका निर्देशन करना, उसको निरीक्षण करना, उसको नियंत्रण करना, ये सारे हक इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं. और ये भी सेम एज यूजुअल 324 आर्टिकल हमारे संविधान के आर्टिकल के अंडर आते हैं. तो ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है, जो हमारे देश में साल भर साल चुनाव करवाता है. और एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते हमें ये राइट्स देता है कि आप वोटिंग करो. तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे. चौथा क्वेश्चन अगर हम ले तो इलेक्शन लॉज क्या होते हैं, इलेक्शन के कायदे कानून क्या होते हैं. इसे भी हम आर्टिकल 324 में डाल सकते हैं. हमारे देश में जितनी भी संवैधानिक प्रक्रिया होती है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई होती है, वो उसके सारे कायदे कानून नियम इसके अंडर में आते हैं. एक्चुअली ये पब्लिक के लिए भी काम करती है, और इलेक्शन में जो बंदा खड़ा हुआ होता है उसके लिए भी ये कायदे कानून नक्की करती है. सबसे पहले तो हम देखें कि मतदान के अधिकार, फिर मतदान का उपयोग कैसे करते हैं, चुनाव प्रबंध कैसे किया जाता है, चुनाव के क्षेत्र को किस तरीके से वो लोग बांटते हैं उम्मीदवार के साथ. मतलब वही लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से उम्मीदवार को कौन सा क्षेत्र मिलेगा और किस एरिया से, किस क्षेत्र से ये उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा. आगे देखें तो मतदाताओं की जो गिनती होती है, तो वो गिनती भी इनके अंडर आती है. उम्मीदवार की पंजीकरण होती है, जो नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है. फॉर्म में वो सही जानकारी देते हैं, उसकी मतलब प्रॉपर्टीज़ कितनी है, ये सारे कायदे कानून के हिसाब से उम्मीदवार को बताना पड़ता है. चुनाव प्रसार आप कैसे करेंगे, फिर मतदान के दिन वो किस तरह से सारी व्यवस्था को वो मेंटेन करते हैं, फिर मतों की गिनती कैसे करते हैं. और उसके बाद समटाइम हम सुनते हैं कि यहाँ पे मशीन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, तो थोड़ा सा डिले हो गया, तो उसके रिलेटेड जो इशू क्रिएट होते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं. तो ये भी राइट्स इलेक्शन लॉज में आते हैं. आफ्टर ऑल इतना बोल सकते हैं कि जो राजनीति है और कानून कायदे हैं, ये इसके लिए समान कार्य करता है. फिर वो लॉ ऑफ पॉलिटिक्स हो या पॉलिटिक्स ऑफ लॉ हो, ये सारे कायदे कानून ये इलेक्शन लॉज डिसाइड करता है. इस बार विधानसभा इलेक्शन में 182 टोटल
सीटें हैं और बीजेपी को जीतने के लिए एटलीस्ट 92 या 92 से ज़्यादा सीटें चाहिए। आशा करते हैं कि इस बार मतलब जो गुजरात में इतने सालों से जो बीजेपी लीड करती आई है वो ही कंटिन्यूज़ रहे, क्योंकि गुजरात में विकास तो दिखता है, काम भी दिखता है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं गुजरात में रह रही हूँ इसीलिए मेरा फेवर या मेरा झुकाव इस तरफ ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। बट जिस तरह से हम दूसरे स्टेट में देख रहे हैं कि पब्लिक वहाँ शांति से जी नहीं पा रही है, कहीं ना कहीं आए दिन ऐसे दंगे होते हैं जो हर तरह से पब्लिक को बस नुकसान ही पहुँचाते हैं। गुजरात बीजेपी का गढ़ है, मोदी सर का हम घर भी बोल सकते हैं, हालांकि हमने ही मोदी सर को चुना है। और मैंने बोला था कि जैसे कि बाय वोटिंग हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमारा प्रथम अधिकार है कि हम इस अधिकार का उपयोग करें और एक अच्छा नेता अपने राज्य को और अपने देश को प्रदान करें। सो आई थिंक हमने बहुत कुछ जाना इलेक्शन के बारे में, जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। भारत माता की जय।